हेलो दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं 2026 जनवरी करंट अफेयर्स वीकली। 1 जनवरी से 7 जनवरी तक जो भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बने हैं उनके लिए। चलो, तो पहला है हमारा, दुर्लभ पृथ्वी भंडार के मामले में भारत को विश्व में कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका आंसर है तीसरा। DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। AI इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका आंसर है भारत। पैरासिनमलेशिया खासियाना नामक नई फंगस प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो इसका आंसर है मेघालय। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो वो है हमारी खालिदा जिया। इजराइल ने किसे अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की घोषणा की है? तो डोनाल्ड ट्रंप। जस्टिस मिशन 2025 नामक अभ्यास किस देश ने शुरू किया है? तो चीन ने। श्रीहरिकोटा स्पीडपोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश। किस राज्य ने 8 मार्च तक सभी सरकारी स्कूल में लड़कियों के लिए शौचालय की व्यवस्था की घोषणा की है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। ग्रीन टू गोल्ड पहल के तहत औद्योगिक भांग की खेती को किस राज्य ने मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश। अब चलते हैं 2 जनवरी करंट अफेयर्स। भारतीय AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो गांधीनगर। गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में पहली बार किसका पशु दस्ता शामिल होगा? तो इसका आंसर है भारतीय सेना का। DGFT विदेश व्यापार महानिदेशालय के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है लव अग्रवाल। भारत की पहली 3D फ्लैक्स एक्वस एंजियोग्राफी कहाँ की गई है? तो दिल्ली। DRDO ने एक ही लॉन्चर से 2 प्रलय मिसाइलों का परीक्षण किया है? तो उड़ीसा से। महिला T20 में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी हैं? तो दीप्ति शर्मा। NIA के अंतरिम प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा राकेश अग्रवाल। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र COP17 का आयोजन 2026 में कौन करेगा? तो आर्मेनिया। विश्व खेल शिखर सम्मेलन दुबई में ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? तो इसका आंसर है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर सी। 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी हैं? तो स्मृति मंधाना। अब चलते हैं 3 जनवरी। 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर है असम। उनतीसवीं नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुई? तो इसका आंसर है बेंगलुरु। महिला एशिया कप 2025 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? तो इसका आंसर है रजत। गिनी का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो मामाडी डोम्बिया। जन विश्वास विल 2026 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मंजूरी दी गई? तो इसका आंसर है दिल्ली। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर किस देश में आगे निकला? किस देश से आगे निकला है? तो जापान। गोवा के तीसरे जिले का नाम क्या रखा गया है? तो गोवा के तीसरे जिले का नाम कुशावती रखा गया है। MAS योजना के लिए 5 ईयर प्लान 2026-31 में कितनी राशि आवंटित की गई है? तो
4,531 करोड़ रुपए। क्रिकेटर कौन थे, कौन से वाले, यानी 62 वर्ष की आयु में निधन होने वाले क्रिकेटर कौन थे? तो ह्यू मॉरिस। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी? तो इसका आंसर है काम्या कार्तिकेयन। अब चलते हैं 4 जनवरी करंट अफेयर्स। इमोइन इरापता महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर। इफ्को साहित्य सम्मान 2026 किसे दिया गया है? तो मैत्रेयी पुष्पा। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन शहरों के बीच चलेगी? तो इसका आंसर है कोलकाता और गुवाहाटी के बीच। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कौन हैं? तो इसका आंसर है उस्मान ख्वाजा। भारतीय वायुसेना के ट्रेनिंग कमांड का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है एस श्रीनिवास। IAF के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नागेश कपूर। ऑप्शन नंबर बी। 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप कहाँ शुरू की गई? तो बेंगलुरु में। दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के AOC-NC कौन बने हैं? तो इसका आंसर है तेजेंद्र सिंह। कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाले विश्व के पहले किट कौन बने हैं? तो ये अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खी। यूरो अपनाने के बाद बुल्गारिया यूरोजोन का कौन सा सदस्य बना है? तो 21वां। अब चलते हैं हम 5 जनवरी करंट अफेयर्स। भारत का पहला स्लम फ्री शहर कौन सा बनने वाला है? तो सूरत। पवित्र पेपर हवा अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी। भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन नियुक्त हुए हैं? तो साजोड़ मोरिजने। सावित्रीबाई फुले की 195वीं जयंती कब मनाई गई? 3 जनवरी 2026। किस देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को कानूनी मान्यता दी है? तो तुर्कमेनिस्तान। वित्त वर्ष 2026 में निवेश चार्ट में भारत में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? आंध्र प्रदेश। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया? ग्रेटर नोएडा। AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया? ग्रेटर नोएडा। भोरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च हुआ है? छत्तीसगढ़। WHO में फार्माकोविजिलेंस योगदान के लिए भारत को कौन सा स्थान मिला है? 8वां। 21वें टाटा मुंबई मैराथन 2025 के अंतर्राष्ट्रीय खेल एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आद्रे डी ग्रॉस। विश्व संमोहन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 4 जनवरी। विश्व संमोहन दिवस। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 4 जनवरी। भारत का पहला 8वां राज्य वेतन आयोग किस राज्य ने गठित किया है? यानी भारत का पहला 8वां राज्य वेतन आयोग किस राज्य ने गठित किया है? तो असम ने। भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तो इसका आंसर होगा नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रिता वर्ष। वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2025 पुरुष वर्ग का विजेता कौन है? मैग्नस कार्लसन।
वर्ल्ड विलियर्ड्स चैंपियनशिप 2025 महिला की विजेता कौन कौन है? तो बीबी सारा अस्सीबाइवा। नवंबर 2025 तक भारत में ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या कितनी हो गई है? 100 करोड़। अब देखते हैं हम 5 जनवरी से करंट अफेयर्स। चलिए, तो पहला है हमारा, भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा। हाल ही में भारत का पहला स्लम फ्री शहर बनने वाला कौन सा शहर है? तो वो है हमारा सूरत। पवित्र पिपरवा अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुर्लभ पृथ्वी तत्व यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स भंडार में भारत को विश्व में कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा। डीआरडीओ ने हाल ही में किस रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट। गिफ्ट सिटी को कौन सा नियामक नियंत्रित करता है? तो IFSCA। विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोहा। मेघालय सरकार ने कक्षा 1 तक किन भाषाओं को अनिवार्य किया है? तो खासी और गारो यानी गारो खासी। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। श्री अन्न मिशन का संबंध किससे है? तो यह है हमारा मोटे अनाज से। अब चलते हैं 6 जनवरी करंट अफेयर्स, वन लाइनर वाले पर। भारत और जापान के बीच 2 रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित होंगी। केंद्र सरकार ने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन विस्तार की घोषणा की है। इसरो ने एक्सपोसैट मिशन में के वैज्ञानिक डेटा को सार्वजनिक किया है। नीति आयोग ने स्टार्टअप इकोसिस्टम पर नई रिपोर्ट जारी की। भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण 640 अरब डॉलर के पार पहुंचा है। आरबीआई ने यूपीआई लाइट के दायरे को बढ़ाने की अनुमति दी। यूनेस्को ने भारत की एक नई अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को सूची में शामिल किया है। डीआरडीओ ने स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में 40 देशों में बना रहा। महिला सशक्तिकरण हेतु नई केंद्र प्रायोजित योजना की शुरुआत हुई। अब चलते हैं 6 जनवरी करंट अफेयर्स, मतलब वही। अब ये एमसीक्यू में थोड़े देख लेते हैं। 2 वार्ताओं में किन मंत्रालय के मंत्री शामिल होते हैं? तो विदेश व रक्षा मंत्री। विदेश व रक्षा। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कृषि में तकनीकी का उपयोग। एक्सपोसैट मिशन किससे संबंधित है? तो ये हमारा एक्सरे पोलरिमेट्री खगोल विज्ञान। विदेश मुद्रा भंडार का प्रबंधन कौन करता है? तो आरबीआई। यूपीआई लाइट का उद्देश्य क्या है? छोटे व तेज डिजिटल भुगतान। अब देखते हैं हम 7 जनवरी करंट अफेयर्स। भारत की अध्यक्षता में हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की बैठक आयोजित हुई है? तो G20। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण 2 को मंजूरी दी है? तो राजस्थान। इसरो द्वारा विकसित SSLV का मुख्य उद्देश्य क्या है? छोटे उपग्रहों का कम लागत में परीक्षण। हाल ही में जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत किस क्षेत्र में शीर्ष 5 देशों में शामिल हुआ है? तो डिजिटल भुगतान। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो जल संसाधन मंत्रालय। ये क्या है? हाल ही में डीआरडीओ ने किस तकनीक से जुड़े सिस्टम का परीक्षण किया है? तो एंटी ड्रोन तकनीक।
भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश। वन नेशन वन इलेक्शन का संबंध किससे है? तो चुनावी सुधार। हाल ही में चर्चा में रहा एक्सपोसेट मिशन किस क्षेत्र से जुड़ा है? अंतरिक्ष खगोल विज्ञान। स्टार्टअप इंडिया पहल का उद्देश्य क्या है? उद्यमिता को बढ़ावा देना। तो दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन गलत था, उसे हम देखते हैं, कंफर्म करते हैं इसका आंसर कौन सा है। 2 मिनट रुकिए। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा यही है, जल शक्ति मंत्रालय, जिसमें क्या कहता है वो, जल गंगे नमामि करके कुछ है हमारा, तो इसलिए हमारा आंसर एक हो जाता है इसका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।